बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज़ कन्वर्जेंट। हर बाउंडेड सीक्वेंस जिसका एक ही लिमिट पॉइंट हो वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी, किसी न किसी पॉइंट पर वो कन्वर्जेंट होगी। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। लेट L बी द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द बाउंडेड सीक्वेंस Sn। सपोज L इस Sn सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है which surely exists by Bolzano-Weierstrass theorem। Bolzano-Weierstrass theorem के मुताबिक हर बाउंडेड सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट ठीक है कि Sn एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका एक लिमिट पॉइंट L ज़रूर होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ज़रूर होगा। Thus, there exists epsilon greater than 0 such that एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए Sn सीक्वेंस की हर टर्म बिलोंग टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, एक ओपन इंटरवल L लिमिट पॉइंट के गिर्द। अगर ये लिमिट पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है या एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई प्लेन में, उस पर ये अगर लिमिट पॉइंट है तो इससे ग्रेटर L प्लस एप्सिलॉन और इससे लेस L माइनस एप्सिलॉन, इस इंटरवल के बीच में Sn की सारी टर्म्स आ जाएंगी फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पर n ये नेचुरल नंबर्स है। सारी टर्म्स का मतलब कि शुरू में कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती हैं कि जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग ना करें, इससे बाहर हों, बड़ी आगे हों या इससे पीछे हों, लेकिन फिर कुछ टर्म्स के बाद बाकी सारी इनफिनाइट टर्म्स इस इंटरवल के बीच में आ जाएंगी, Sn की टर्म्स। Since L being the only limit point of the sequence, क्योंकि L इस सीक्वेंस का ओनली लिमिट पॉइंट है, एक ही लिमिट पॉइंट है, there can exist only a finite number of values say m1 m2 so on mr of n। ये जो n बिलोंग टू n है इसकी कुछ टर्म्स m1 m2 so on mr, ऐसी टर्म्स Sn की इस n की वजह से यानी S1 S2 S3 so on ऐसी होंगी जो कि इस इंटरवल से बाहर होंगी, such that the corresponding terms of the sequence Sn की corresponding terms n1 2 3 so on mr तक do not belong to L minus epsilon L plus epsilon। इस इंटरवल के बीच में कुछ शुरू की टर्म्स जैसे हम कह सकते हैं S1 S2 S3 S4, ये चार टर्म्स इस इंटरवल से बाहर हैं। फिर उसके बाद S5 6 7 बाकी सारी टर्म्स इस इंटरवल के बीच में आ रही हैं। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट है L। अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होंगे तो फिर जो इनफिनाइट टर्म्स बाहर की होंगी जो इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही, उनका अलहदा से कोई और लिमिट पॉइंट होगा। तो क्योंकि लिमिट पॉइंट एक ही है तो इसका मतलब फिर वो इनफिनाइट टर्म्स इस इंटरवल के बीच में होंगी, कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगी थोड़ी सी जो कि इस इंटरवल से बाहर होंगी। Let m-1 be the greatest of such exceptional values of n। m-1 आखिरी अंसा है या आखिरी वो नंबर है कि जिससे रिलेटेड Sn की टर्म यानी आप कह सकते हैं Sm-1, ये वाली टर्म वो आखिरी टर्म है जो कि उस इंटरवल के बीच में नहीं है। इसके आगे n की सारी वैल्यूज़ के लिए टर्म्स उस इंटरवल के बीच में ही हैं। इस इंटरवल में L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं Sn बिलोंग टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m के बराबर और m से बड़ी तमाम वैल्यूज़ के लिए, तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए Sn इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि Sn माइनस L का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, यानी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इस तरह जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी Sn और लिमिट पॉइंट के दरमियान डिफरेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यूज़ Sn सीक्वेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो
अप्रोच कर रही हैं लिमिट पॉइंट को, एल को। Thus, the sequence Sn converges to its unique limit point L। तो इस तरह हम कहेंगे कि Sn सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है अपने लिमिट पॉइंट L की तरफ।